बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम केस 2 के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ अ रैशनल फ्रैक्शन के रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और केस 2 के हम बारे में डिस्कस करेंगे केस 2 को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो केसेस के बारे में ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि वो बेसिकली हमारे डिनोमिनेटर की बेस पर डिसाइड हो रही होती है। तो केस 1 में हमने देखा कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं तो हम उसको किस तरह से सॉल्व कर रहे होते हैं। अब जब आपके पास अगर लीनियर फैक्टर्स ही हों लेकिन वो रिपीट कर दें, ठीक है, लेट्स से अगर x माइनस वन हो तो फिर x माइनस वन ही आ जाए, x माइनस वन का स्केयर आ जाए, x माइनस वन का क्यूब आ जाए, तो अगर रिपीट हो जाएगा लीनियर फैक्टर तो उसके जो सपोज करने की जो स्कीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो हम वो केस 2 के बारे में देखेंगे कि हमारे पास वो कौन सी स्कीम है जो हम यूटिलाइज करते हैं जब हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाए। तो इसमें भी क्या है कि जस्ट सपोज करने में डिफरेंस है सभी सारे केसेस में, अदरवाइज आगे सिंप्लीफिकेशन इज द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। आप सेम तरीके से ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जस्ट आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि सपोज कैसे करते हैं। तो एक्स के प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस टू का क्यूब। तो पहली बात कि आप ये देखें कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। तो इट्स अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो क्या है 3 और न्यूमरेटर की डिग्री क्या है 2। तो जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है तो इट्स अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। जब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अब वो केस 2 है और इसमें रिपीट हुए हैं लीनियर फैक्टर। रिपीट क्यों? वो एक्स प्लस टू का क्यूब को लिख सकते हैं एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस टू। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है कि एक्स प्लस टू जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है बेसिकली। तो इसको सपोज कैसे करेंगे कि लीनियर है तो ऊपर तो ए बी एंड सी ही आएगा। ठीक है जी, लीनियर फैक्टर्स के लिए ए बी एंड सी। ठीक है, अब जा कहाँ तक रहा है? 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 3 आपने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले रही है कि जितने टाइम वो रिपीट हो रहा होगा फैक्टर्स उतने टाइम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसके लिए आएंगे। और कहाँ तक जा रहा है? 3 तक। पावर आपने 1 से स्टार्ट करनी है और 3 तक आपने मस्त जाना होता है। एक्स प्लस टू की पावर 1, एक्स प्लस टू की पावर 2, एक्स प्लस टू की पावर 3। तो ये हमारे पास सपोजिशन होगी जब आपके पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाएगा। तो जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होगा आपने 1 से लेके वहां तक आपने अपने फैक्टर्स को डिनोमिनेटर में लिखना होगा। तो ये हमारे पास आगे एग्जांपल्स किसकी के रिपीटेड लीनियर फैक्टर को इस तरह सपोज करेंगे। उसके बाद स्टेप सेम है, जब आपने सपोज कर लिया तो अब क्या करेंगे कि अगेन एक्स प्लस टू का क्यूब ये डिनोमिनेटर था यहाँ पे, इससे बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा दें। जब बोथ साइड से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स प्लस टू का क्यूब इंटू एक्स प्लस टू का क्यूब वो दोनों क्या कैंसिल आउट। सिंपल क्या रह गया एक्स के प्लस एक्स माइनस वन। जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एक्स प्लस टू का क्यूब आएगा तो एक पावर कैंसिल होकर जस्ट क्या आएगा स्केयर आ जाएगा। इधर स्केयर है ऊपर क्या आएगा क्यूब आएगा, तो क्यूब में से टू कैंसिल होगा जस्ट एक पावर आएगी। ये क्यूब फिर क्यूब से कैंसिल आउट होकर जस्ट क्या रहेगा यहाँ पे सी ही रह जाएगा। तो बोथ साइड हमने x प्लस टू के क्यूब से क्या करवा दिया मल्टीप्लाई करवा दिया, जो कि इसका रैशनल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसके बाद मैंने क्या बताया था कि आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें, या अगर लीनियर फैक्टर हैं आपके पास तो उनमें से लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके वहां से x की वैल्यू ले लें। तो सिंपल टेक्निक जो है, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी किसी भी जगह पे लीनियर फैक्टर आ जाए तो आप उसको उस एक फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके तो वहां से x की वैल्यू के थ्रू आप बाकी वैल्यू एक वैल्यू आपको वहां से लाजमी मिल जाती है। तो वो वैल्यू आप क्विकली पहले इवेल्युएट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है तो मैंने दो मेथड आपको बताया कि एक तो आप कोफिशिएंट कंपेयर करें, एक्स के वाली टर्म को कंबाइन करें, एक्स वाली टर्म को कंबाइन करें, कांस्टेंट को कंबाइन करें, फिर उसको हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर लें तो वहां से आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो उसको ज़रा सिंपलेस्ट बनाने के लिए जब लीनियर फैक्टर किसी जगह पे आपको मिल जाए तो उस लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके तो वहां से आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लीनियर फैक्टर को जब आपने इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी -2। तो -2 को आप अपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर सकते हैं। जब आप -2 को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली वहां से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी जी 1 मिल जाएगी। यहाँ आप इक्वेशन नंबर 1 में भी अगर पुट करें एक ही बात है, तो अब देखेंगे -2 है हमारे पास एक्स की वैल्यू, यहाँ से इसे पुट करेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो ए वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, बी वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 10 क्या रहेगा राइट साइड पे सी रह जाएगा। ए इंटू जीरो बी इंटू जीरो प्लस सी, और लेफ्ट साइड पे -2 तो -2 का स्केयर प्लस इंटू -2 इंटू -1, -2 का स्केयर प्लस इंटू -2 इंटू -1। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। और ये इक्वल टू 0 पुट करने वाली जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने यूटिलाइज करनी है अगर लीनियर फैक्टर हो।
अगर लीनियर फैक्टर कोई एक भी नहीं मिल रहा तो फिर हमारे पास कोफिशिएंट्स को जो कंपेयर करने वाला जो मेथड है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो हमारे पास हमने क्या किया कि इसमें अगर कोफिशिएंट को कंपेयर करने के लिए हमने जाना होगा तो क्या करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a ए को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि एक्स स्क्वायर और एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म को अलग किया जा सके। सिमिलरली बी एक्स प्लस 2b, तो ये सारी टर्म को आप अलग करेंगे। तो जब आप अलग करेंगे तो इधर देखें लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1 है, राइट साइड पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे इधर ए है एक्स का कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगी क्योंकि एक्स इधर सिर्फ एक्स स्क्वायर सिर्फ ए की जगह पे है तो उसका कोफिशिएंट क्या था ए था, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या था 1 था, तो ए इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया कोफिशिएंट को कंपेयर करने के। जब आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया तो अब आप एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट राइट साइड पे देखिए क्या है 4x इंटू ए, यानी कि 4a एक कोफिशिएंट बन रहा है हमारे पास x का, तो आप देखो सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। और इधर bx है तो bx भी क्या है हमारे पास कोफिशिएंट बन रहा है x का, तो b प्लस 4a, तो b प्लस 4a जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो क्या हमारे पास बन रहा है x का कोफिशिएंट बन रहा है। तो b प्लस 4a को हमने x का कोफिशिएंट क्या था 1 था उसको 1 के इक्वल कर दिया, तो वहां से आपके पास ए की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट की 1, तो 4 प्लस बी यानी बी इज इक्वल टू -3, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू भी मिल जाएगी कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से। तो उस बात में सिंपली जस्ट उन वैल्यूज को उसके अंदर पुट कर दें। तो क्या चीज़ हमने डिस्कस की, पहली बात कि अगर रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं तो उनको जितनी दफ़ा वो रिपीट हो रहे हैं उतनी दफ़ा उन्हें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नीचे आपको लिखना पड़ेगा 1 से स्टार्ट करके। अगर लेट्स से x प्लस 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे 10 होती है तो a ओवर x प्लस 2 की पावर 1, b ओवर x प्लस 2 की पावर 2, c ओवर x प्लस 2 की पावर 3 एंड d प्लस 2 की पावर 4 एंड सो ऑन 10 तक आप इस तरह से जा रहे होते। ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपने जो रैशनल फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसको बोथ साइड में मल्टीप्लाई करवा के ये एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। जब इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो एक तो ऑर्डिनरी वे सिंपल यही है कि आप क्या करें कि सारे के सारे इनको ब्रैकेट्स को ओपन करें और x के वाली टर्म को कंबाइन करें, x वाली टर्म को कंबाइन करें और कांस्टेंट वाली टर्म्स को कंबाइन कर लें। जब सारी टर्म कंबाइन हो लेंगी तो उसके बाद जो x के वाली टर्म का कोफिशिएंट है उसको लेफ्ट राइट से क्या करें कंपेयर करें, इस तरह x के टर्म कोफिशिएंट को कंपेयर करें फिर कांस्टेंट के कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो आपके पास सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसमें जो शॉर्टकट ट्रिक हमने यूज किया कि अगर कोई एक आधा आपको लीनियर फैक्टर मिल जाए तो लीनियर फैक्टर को आप इक्वल टू 0 पुट करके वहां से जो x की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो आपको वहां से कोई एक वैल्यू आपको वहां से क्विकली वो भी मिल सकती है। अदरवाइज आप कोफिशिएंट कंपेयर भी अगर जाएं तो सारी वैल्यूज आप वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इक्वल टू 0 पुट करने वाली जो टेक्निक है x प्लस 2 वो सिर्फ लीनियर फैक्टर्स के लिए आपने यूटिलाइज करनी है। ठीक है जी, थैंक। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी सेम वही है लेकिन इसमें क्या है कि रिपीटेड हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं कि इधर देखें 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है जी, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये हमने फार्मूला ओपन किया तो x प्लस 1 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो x प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 1, तो यानी कि आपने खुद से देखना कि उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन सकती है। तो ये हमारे पास इस वक्त बाहर ये देखने में ये लीनियर फैक्टर नहीं लग रहा था क्योंकि x की पावर क्या यहाँ पे 2 मिल रही थी, जब x की पावर 2 मिली तो इट्स नॉट अ लीनियर फैक्टर, बट यहाँ पे माइनस साइन था तो फार्मूला ओपन करके जब आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखा तो वो अगेन क्या बन गया हमारे पास एक लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो ये कौन सा है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स है क्योंकि x प्लस 1 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है और जो ये हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा। तो जब इस तरह के सिनेरियो आ रहे हैं हमारे पास कुछ रिपीट हो रहे हैं कुछ रिपीट नहीं हो रहे, जो रिपीट हो रहा होता है उसके लिए सेम वही टेक्निक होती है कि हमने यहाँ पे पहले किसको किया जो रिपीट नहीं हो रहा था, x माइनस 1 यहाँ पे हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा था। अगर x माइनस 1 हमारे पास यहाँ रिपीट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे सिंपली कि a ओवर x माइनस 1 पहला फैक्टर लिख लिया x माइनस 1 a के साथ क्योंकि लीनियर है सिंपल यही आएगा। उसके बाद रिपीटेड है तो x प्लस 1 कहाँ शुरू हो रहा है 3 तक जा रहा है और 1 से लेकर सीधे जाएगा तो x प्लस 1 की पावर 1, x प्लस 1 की पावर 2, x प्लस 1 की पावर 3। तो ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को हमने ब्रेक कर दिया इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। आगे फिर अगेन वही टेक्निक है कि आप क्या करेंगे बोथ साइड पे जो डिनोमिनेटर है हमारा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 का क्यूब उससे हमने क्या करवा दिया मल्टीप्लाई करवा दिया।
इधर न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, जस्ट 1 था हमारे पास, ठीक है जी। जब हमारे पास यहाँ पे जस्ट 1 ही था तो बोथ साइड जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो लेफ्ट साइड पे जस्ट क्या रहेगा, 1 रहेगा, और राइट साइड पे कैंसिलेशन के बाद ये टर्म्स हमारे पास फॉर्म होंगी। अब इसमें इसने क्या किया कि इसमें हमने अगेन ये देखें कि इसमें लीनियर फैक्टर क्या था, x-1 और x+1। अगर इसमें देखें तो यहाँ पे इस जगह पे तो x-1 और x+1 क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो मीन्स कि इन दोनों को आप इक्वल टू 0 पुट करके आप क्विकली वैल्यूज को इवेलुएट कर सकती हैं। तो हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये इस जगह पे हमने x-1 x+1 और सिमिलरली जो भी आगे सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आएगी तो हमने लीनियर फैक्टर को इक्वल टू वहाँ पे हमने 0 पुट किया, वहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। तो वहां पे जो भी आपको x की वैल्यू मिल रही होगी उन वैल्यूज को दोबारा से आपने पुट करके सिंप्लीफाई फॉर्म करेंगे। जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस पूरे रिलेशन के अंदर तो हमारे पास कुछ फैक्टर क्या हो जाएंगे, 0। अगर आप इसको देखिए फर्स्ट इक्वेशन को, जब इसमें x1 पुट होगा तो 1+1 2, 2 का क्यूब क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 8 आएगा, a इंटू 8 का क्यूब आएगा। इधर लेफ्ट साइड पे 1 ही रहेगा। आगे देखें तो 1 पुट करें तो 1-1 0 0 समथिंग 0, ये पूरी टर्म क्या होगी 0। इधर भी फिर 1-1 0 रहेगा, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इधर भी 1-1 0 रहेगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यानी कि बी सी और डी तो वैसे ही 0 हो गए। तो वहां से एक्स वाले से सिर्फ हमें क्या मेरी 1+1 का क्यूब, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, तो ए की वैल्यू को मिलेगी 1/8, ठीक है जी। तो हमने यानी कि लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके क्विकली ए की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट कर ली। इवन इसके बाद आपके पास दूसरा था x+1 और एक था हमारे पास x-1। x+1 को अगर आप देखेंगे तो x+1 को देखें तो x+1 को जब इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी। जब x की वैल्यू -1 मिलेगी तो अगर आप इसमें पुट करें तो -1 + 1 ये क्या होगा 0। तो a वाली टर्म भी 0 होगी, -1 + 1 b वाली टर्म भी 0 होगी, c वाली टर्म भी 0 होगी, सिर्फ d वाली टर्म बचेगी क्योंकि वहां पे -1 × -1 विच इज इक्वल टू -2। तो ये d बाकी सारी टर्म 0 हो गया तो d इंटू -1 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -1/2। जब ये दो वैल्यूज मिलेंगी क्योंकि दो लीनियर फैक्टर थे उन दोनों को आप इक्वल टू 0 पुट करके दो वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। अब रिमेनिंग लीनियर फैक्टर्स नहीं रहे हमारे पास, तो अब ये हमारे पास यानी कि x+1 का स्क्वायर और x+1 का क्यूब है। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन वही है कि हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। तो यहाँ पे इस स्टेप में हमने यही किया हुआ कि इस फर्स्ट स्टेप में जो x+1 का क्यूब था उस क्यूब को हमने ओपन किया, x+1 के स्क्वायर को भी हमने ओपन कर दिया और उनको आपस में मल्टीप्लाई भी हमने करवा दिया। इस तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। डी मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने बेसिकली कोफिशिएंट्स को अलग किया कि एक्स क्यूब वाली टर्म को अलग किया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अलग किया, एक्स वाली टर्म को और कांस्टेंट टर्म को, ताकि आप कंपेयर कर सकें। तो जब आप इधर से मल्टी ए एक्स क्यूब और बी एक्स क्यूब तो ये कंबाइन होगा तो ए प्लस बी इंटू एक्स क्यूब हो गया, क्योंकि एक्स क्यूब की टर्म इकट्ठा करके तो वहां से हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, एक्स के वाली टर्म को कंबाइन करके वहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स वाली टर्म को कंबाइन करके वहां से एक्स कॉमन ले लिया और बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हमने अलग ले लिया। अब आप इनको कंपेयर करेंगे तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेट्स से क्यूबिक वाली टर्म को कंपेयर करते हैं तो राइट साइड पे कोई क्यूबिक टर्म नहीं है, इट मीन्स कि वो जीरो है। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ रहेगा हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल आ रहेगा। तो a प्लस बी इक्वल टू हमने 0 लिख दिया, तो b की वैल्यू क्या आ गई -a, और a की वैल्यू क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई थी विच इज इक्वल टू 1/a, तो b इक्वल टू -a है तो b की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी 1/8 बन जाएगी। इसी तरह आप दूसरे कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे एक्स के वाले 3a प्लस बी प्लस सी, तो उसको कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो वहां पे भी हमारे पास एक्स के वाला लेफ्ट साइड पे कोई भी नहीं है तो वो भी 0 3a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी ए प्लस बी 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने फिगर आउट की हुई है, बी की वैल्यू भी ऑलरेडी हमने फिगर आउट की हुई है। तो उन वैल्यूज को जस्ट इस आइडेंटिटी के अंदर हम पुट करेंगे और वहां से आपको सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। जब ए बी सी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी तो वो सारी की सारी अपनी जो सपोजिशन थी उसके अंदर हमने पुट कर दिया। उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें ऐसे इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो हमारी जो कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास इस वक्त जो रैशनल फ्रैक्शन था उसको हमने सिंपली इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिए। सो इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अगेन ये सारे के सारे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं तो इनको इसी टेक्निक से आपने सॉल्व करना है और पार्शियल फ्रैक्शन ही आपने इसकी बनानी। इंटीग्रेट अभी हम इसकी नहीं करेंगे, जब हम सारे केसेस पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसकी इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। सो टिल नाउ अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।